वेलकम स्टूडेंट्स। पार्ट फर्स्ट में जो पहला पेपर अपना बिजनेस मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, इसमें वो एस्पेक्ट जो यूनिवर्सल है, वो बातें जो कॉमनली हर व्यक्ति को मैनेजमेंट के बारे में जाननी चाहिए, समझनी चाहिए, या मैनेजमेंट की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको किन चीज़ों के साथ जोड़ा जा सकता है, उन बातों को लेकर आज हम डिस्कस करेंगे। ये भी कह सकते हैं कि आपका जो मैनेजमेंट का नॉलेज है उसको रिवाइज करने का टाइम है, उसमें कुछ अपडेट्स क्या किए जा सकते हैं उसके बारे में जानने का आज ये मौका है। तो मैनेजमेंट, अगर आज के डेट में जो मैनेजमेंट चल रहा है, वर्तमान समय में जिस मैनेजमेंट की बात की जाती है उसकी अगर चर्चा करें तो ये मैनेजमेंट एक सेंचुरी से ज़्यादा पुराना नहीं है। हमारे जो मैनेजमेंट थिंकर्स की बात आती है उसमें जो ऑफिशियल मैनेजमेंट थिंकर्स के रूप में देखा जाता है हेनरी फ्योल का कंट्रीब्यूशन हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, अपनी पार्ट फर्स्ट के क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। यह है 1916 का कंट्रीब्यूशन है और अभी हम चल रहे हैं 2020 में। तो ये माना जा सकता है कि लगभग एक सेंचुरी पुराना ये अपना मैनेजमेंट है जिस रूप में आज है। मैनेजमेंट तो इससे पहले भी था। हम अगर हिस्ट्री में जाएं, मैनेजमेंट की हिस्ट्री में जाएं, जिसके बारे में हमें इस लेवल पे बात करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बिना मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव के तो कोई काम पॉसिबल ही नहीं है। हमारे यहाँ अभी जो बात चल रही है 2020 की हम चर्चा कर रहे हैं, इससे पहले यानी ईसा पूर्व भी जो सभ्यताएं पनपी है, सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर लें, मिस्र की सभ्यता की बात कर लें, तो वहाँ पर जिस तरह की कल्चर डेवलप हुई, या मिस्र के पिरामिड हैं, तो वो ईसा पूर्व ये कल्चर हमारे पास अवेलेबल थी, या जो आर्किटेक्ट हमारे पास मौजूद था। तो मैनेजमेंट का कोई कंसेप्ट तो था, लेकिन उसका क्या लिटरेचर अवेलेबल नहीं है। तो हम एग्जैक्टली ये कहने की स्थिति में नहीं आ सकते कि ये प्रिंसिपल्स थे, इस तरह की हमारे पास आइडियोलॉजी थी, उसके बारे में कोई रिटर्न एविडेंस अवेलेबल नहीं है। इसलिए हमें डिपेंड रहना पड़ता है बेसिकली कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ हेनरी फ्योल एंड अदर मैनेजमेंट थिंकर्स आफ्टर 1916। और इसी के समकक्ष हेनरी फ्योल के समकक्षी जो F.W. टेलर का कंट्रीब्यूशन है, ये भी 1920 के आसपास का कंट्रीब्यूशन। तो ये समकक्षी माने जाते हैं दोनों मैनेजमेंट थिंकर। लगभग एक ही दौर में हमारे बीच में आए और इन्होंने जो मैनेजमेंट की जानकारी दी, तो पहली जानकारी टेलर की मानी जाती है। हालांकि कंट्रीब्यूशन बात का है, लेकिन इसमें बात ये थी कि हेनरी फ्योल बेसिकली फ्रेंच कंट्रीब्यूटर था, उसका कंट्रीब्यूशन फ्रेंच लैंग्वेज में था। तो उसका इंग्लिश वर्जन आने से पहले हमें टेलर के कंट्रीब्यूशन के बारे में पता लग गया, और ये पहला ऑफिशियल थिंकर के बारे में अगर बात की जाती है तो टेलर को भी माना जा सकता है। तो टेलर की अगर बात करें तो मैनेजमेंट क्या है, द बेस्ट वे, किसी भी काम को करने का सर्वोत्तम तरीका है वो मैनेजमेंट है। अब चाहे वो बिजनेस सेक्टर की बात कर लें, या किसी सोशल सेक्टर की बात कर लें, या हमारे घर परिवार की बात कर लें, हम जो भी काम करते हैं अगर उसमें सिस्टम को एम्प्लॉय करते हैं, काम करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, उसमें बेस्ट तरीके से पहुंच जाएंगे। बेस्ट का मतलब क्या होता है, ये शुरुआत होती है गुड से, गुड, बेटर, बेस्ट, अफर्मेटिव फॉर्म, कंपैरेटिव फॉर्म, और ये है सुपरलेटिव फॉर्म। तो बेस्ट यानी जिससे बढ़िया कोई भी नहीं है। तो हम कोई भी काम करें, चाहे हमको मैनेजमेंट आता है या नहीं आता है, अगर उस काम को हम बहुत अच्छे तरीके से करें तो वो मैनेजमेंट का तरीका है, ये बताने वाला थिंकर F.W. टेलर। और इसके जो कंसेप्ट की बात की जाती है, उस कंसेप्ट में साइंटिफिक मैनेजमेंट की बातें ज़्यादा होती है कि बेस्ट कहने के लिए कहीं ना कोई लॉजिकल बातें होनी चाहिए। किसी भी बात को आप लॉजिकली प्रूव कर पाए तब कहा जाएगा कि ये बेस्ट है। हमने अपनी तरफ से बेस्ट कह दिया, किस आधार पे कहा, कौन सा क्राइटेरिया है, किस लॉजिक के आधार पे कहा जा रहा है, तो लॉजिकली प्रूव करना आपको आना चाहिए। तो ये बेस्ट तक पहुँचने का हमारा एफर्ट, और हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए हम जिस समय जिस दौर में हैं उससे और बेटर स्थिति बन सकती है। हालांकि कुछ थिंकर्स तो ये भी कहते हैं कि बेस्ट क्या होता है, देयर इज नथिंग लाइक बेस्ट, एवरी मोमेंट वी मूव टू सम बेटर पोजीशन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन, कि अभी हम जहाँ पर हैं उससे कुछ और बेहतर स्थिति में हम चले जाते हैं। और ये हमारा हर समय एफर्ट होना चाहिए कि हम कुछ बेटरमेंट की कोशिश करें, और हम तो बेटरमेंट की कोशिश करेंगे, दूसरे व्यक्ति क्या करेंगे उसको बेस्ट मानेंगे। हालांकि हम सरप्राइज देंगे, कैसे देंगे, अभी हम इससे बेटर और करके दिखाएंगे। तो हमारा
अपने आप से कंपटीशन लगातार चलता रहे, ये हमारी एक नेचुरल इच्छा होनी चाहिए जिसको हमें हर समय एग्जीक्यूट करना है। तो ये आप करते रहें, बेस्ट वे तलाश करते रहें, अपने आप को निखारते रहें, हर समय अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करते रहें। मैनेजमेंट का कोई ना कोई पार्ट, कोई ना कोई सेगमेंट आपके साथ जुड़ा हुआ नजर आएगा। अब इसमें जो फेयोल के कंसेप्ट के साथ चलते हैं, तो फेयोल तो सिस्टमेटिकली लिस्ट बना के दे देते हैं मैनेजमेंट करने के लिए क्या करना है। अगर हेनरी फेयोल की बात की जाए तो इसकी है प्लान और फोरकास्ट, इसके बाद ऑर्गेनाइज, इसके बाद कमांड, इसके बाद कोऑर्डिनेट और लास्ट में कंट्रोल। मैनेजमेंट कैसे करें? मैनेजमेंट करने की प्रैक्टिकल टिप हमको दी हेनरी फेयोल ने। क्या कहा? टू मैनेज इज टू प्लान एंड टू फोरकास्ट, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। ये फंक्शंस बताने के साथ उसने एक बड़ा और काम में लिया, दिस इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। आप कहीं भी इसका एप्लीकेशन कर सकते हो, इसके रिजल्ट आपको सब जगह पर एक समान देखने को मिलेंगे। हालांकि एप्लीकेशन के समय हमें अपनी ब्रेन पावर को, अपने माइंड को इस्तेमाल करना चाहिए कि हमें किस कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज करना है। जैसे बिजनेस और नॉन बिजनेस जो सेक्टर्स है, इसमें एक से मापदंड काम में नहीं आ सकते हैं। एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है और एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों का मैनेजमेंट एक पर्सपेक्टिव से नहीं चलता है। एक सर्विस मोटिव होता है, एक प्रॉफिट मोटिव होता है। तो जिस तरीके से प्रॉफिट कमाने के लिए काम कर रहे हैं, वो कंटेंट्स लेकर हम सोशल सेक्टर में एंट्री नहीं कर सकते। तो ये इस चीज़ को डिस्टिंग्विश करना हमको आना चाहिए। लेकिन कोई भी काम करें तो प्लानिंग करें, फोरकास्टिंग करें। जैसे आपकी पढ़ाई की बात कर लें तो फोरकास्ट करें कि आपको अपने बीकॉम के बारे में, अपने लाइफ गोल्स के बारे में पता होना चाहिए। और इसमें पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, ये किस तरह से हम इसको प्लान करके चल रहे हैं, उसके हिसाब से ऑर्गेनाइज करें। ऑर्गेनाइज क्या करेंगे? ये ऑर्गेनाइज करना है रिसोर्सेज को। जैसे आपके लिए बुक्स हैं, रजिस्टर्स हैं, पेन है, अदर स्टेशनरी है, सपोर्टिव मटेरियल्स है, ये सारे के सारे ऑर्गेनाइज करने का काम करेंगे आपके स्टडीज को। कमांड है, स्ट्रिक्ट वर्ड है, ये फेयोल का दिया हुआ वर्ड है। आज हम लिबरल तरीके से काम में लेते हैं, आज कह देते हैं हम इसको डायरेक्शन, कि हम लोगों को निर्देश दे रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं। ये स्ट्रिक्ट वर्ड का संकेत है, कमांड देना यानी आदेश देना। लेकिन आदेश तो मानना चाहिए जो आपसे एज में बड़े हैं, जो आपसे एक्सपीरियंस में बड़े हैं, अगर वो आपको किसी भी फील्ड में गाइडलाइन देते हैं तो ये चीज़ आपकी हमेशा हेल्प करने वाली है। और फिर कोऑर्डिनेट का मतलब है हर चीज़ को, जैसे आपके 6 पेपर हैं, 7 पेपर हैं, इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कोई 1-2 पेपर नहीं, सभी पेपर्स की बराबर वेटेज देते हुए आपको स्टडीज करनी है। सभी पेपर का अगर इक्वल स्कोर आपका रहता है, इक्वल से मतलब डिविजन तो होंगे, लेकिन वो ±5% अगर वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, उस लेवल की अगर आप बात करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ज़्यादा डिविजन नजर नहीं आने चाहिए। कंट्रोल का मतलब है हमारे लिए जो भी लिमिटेशंस हैं, उस लिमिटेशंस पे रहकर ही काम करना है। जैसे एग्जाम में लिमिटेशन आ जाती है, 3 घंटे में आपको परफॉर्मेंस देनी है, तो 3 घंटे में अपना टाइम मैनेजमेंट ऐसा करें उस काम को कर लिया जाए। ऐसे ही अगर 1 ईयर प्लानिंग है, अगर 5 ईयर प्लान है, उसकी किस तरह से आप एग्जीक्यूशन की बात करेंगे, वो आपका कंट्रोलिंग मैकेनिज्म बन जाएगा। तो प्लान से शुरू करके कंट्रोल तक का जो एक सफ़र है, जो जर्नी है, इसी का नाम है मैनेजमेंट। और ये बताने वाले थिंकर हेनरी फेयोल। तो हेनरी फेयोल के साथ जो वर्ड जुड़ा हुआ है, इनको कहा जाता है द ट्रू फादर ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के वास्तविक जनक। मैनेजमेंट करना इन्होंने ही सिखाया। हालांकि मैनेजमेंट करने वाले और भी थिंकर्स थे, लेकिन जैसे टेलर की बात की अपन ने, तो टेलर बेस्ट वे तक तो ले जाते हैं, लेकिन बेस्ट वे हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है। उसके बारे में वो अपने किसी भी तरह की कोई आइडियोलॉजी की बात कर लें, कोई एजम्पशंस की बात कर रहे हैं, उसको सजेस्ट नहीं करते। हर व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए टू फाइंड आउट वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग एवरीथिंग। जो भी काम कर रहे हैं उसको सर्वोत्तम तरीके से करने का तरीका ढूंढना है। इसीलिए इसको नाम दिया गया फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। वैज्ञानिक प्रबंध, साइंटिफिक
सिलेक्शन, साइंटिफिक रिक्रूटमेंट, साइंटिफिक प्रमोशन। साइंटिफिक का मतलब है लॉजिकली आपको प्रूव करना है जो भी काम किया गया है, जो कारण और परिणाम की जो व्याख्या की जाती है, उसके कोरिलेशंस की बात की जाती है, उसको आपको प्रूव करना पड़ेगा। हमने कर दिया, ये करने से या कहने से काम नहीं चलेगा, उसका लॉजिक आपके पास होना चाहिए कि इसको इस वजह से हमने काम में लिया। ये तरीका साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात जो करता है, इसको जब भी बात की जाएगी तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट तो बात करेंगे F.W. टेलर, और द ट्रू फादर ऑफ मैनेजमेंट इसके बारे में हेनरी फेयोल। अब हेनरी फेयोल की बात करें तो इसके बारे में क्वेश्चन RAS और IAS इन एग्जाम्स में पूछा जाता है, और वो है हेनरी फेयोल की बुक का नाम। इसकी जो बुक है ये फ्रिक्वेंटली RAS और IAS के जो एग्जाम आते हैं इसमें इसका उल्लेख जरूर आता है, क्योंकि कहा कि हमारा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यही ऐसा नहीं है, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी पार्ट है। लोक प्रशासन जो आर्ट्स के स्टूडेंट पढ़ते हैं उनके साथ भी हेनरी फेयोल का नाम उसी तरह जुड़ा हुआ है। तो प्रशासनिक क्षेत्र में जब आप एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, IAS बनेंगे, RAS बनेंगे, तो जिस चीज को फाउंडेशन के रूप में माना जाता है उसका हमें पता होना चाहिए। उसका है द जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। ये है हेनरी फेयोल का कंट्रीब्यूशन। हेनरी फेयोल ने जो बुक लिखी द जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन, कब लिखी? 1916 में लिखी। मेजर कंट्रीब्यूशन क्या थे इसके? एक तो 5 यूनिवर्सल फंक्शंस की बात की, और इस 5 यूनिवर्सल फंक्शंस को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए हेनरी फेयोल ने हमको दिए 14 प्रिंसिपल्स, 14 सिद्धांत भी बताए कि हमें खास तौर से नए मैनेजर की अगर बात करें, नया मैनेजर है या ट्रांसफर होकर आया है, वो उसके बारे में, कंपनी के बारे में, कंपनी की वर्किंग कंडीशंस के बारे में जानकारी नहीं है, तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स को बहुत लिबरल वे में ये करना चाहिए। प्रिंसिपल्स आर दी गाइडलाइन फैक्टर्स, हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि हमें किस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। तो एक नया व्यक्ति भी आराम से मैनेजमेंट कर सकता है अगर इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करे, और इन फंक्शंस को किस रूप में? एक सीरीज के रूप में प्लानिंग से ही आपको शुरुआत देनी पड़ेगी, और कंट्रोल तक का काम सिस्टमेटिकल तरीके से कर लिया, आप मैनेजमेंट करने के नजदीक आ गए। तो हमारी पूरी मैनेजमेंट की कहानी फेयोल और टेलर इनके आसपास घूमती है, लेकिन इसके अलावा एक बात और ध्यान में देनी है, और वो है हमारा ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। ये मैनेजमेंट की फील्ड में एक और माइलस्टोन है कि फेयोल जहां एक सीरीज की बात करके इस चीज को टेक्निकल लेवल तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हर चीज सिस्टमेटिकल फॉर्म में आ जाती है, लेकिन वो मैकेनिस्टिक बन जाती है, मशीन की तरह हर काम होता है। और यहाँ पर बेस्ट तक पहुँचने के तरीकों में हमारे एक्सपेरिमेंट की बात चलती रहती है। इन दोनों ही चीज़ों में कहीं ऐसा होता है ह्यूमन बीइंग की अनदेखी हो जाती है, ह्यूमन बीइंग को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो इसको एस्टैब्लिश करने के लिए हमारा एक और अप्रोच मैनेजमेंट की आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, जिसका ओरिजिनेटर की बात करें, कंट्रीब्यूटर की बात करें, ये था जॉर्ज एल्टन मेयो। जॉर्ज एल्टन मेयो ने 1938 से 1942 तक अमेरिका में वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी है, उसका हॉथॉर्न प्लांट था, उस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ बहुत बड़ी निकल कर आई कि ह्यूमन नेचर, ह्यूमन मैनिपुलेशन, ये हमारी सक्सेस या फेलियर के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कि हम हमारा ध्यान ना रखते हैं, बहुत अच्छी प्लानिंग कर दी, ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, या मैनेजमेंट की जो फंक्शंस की बात है हमने बहुत सिस्टमेटिकल तरीके से कर दी है, लेकिन जो ये एक एलिमेंट है, ह्यूमन एलिमेंट है, मानवीय संसाधन है, यानी आप और हम ये सब ह्यूमन रिसोर्सेज का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो हमारे साथ जुड़ी हुई बात है, हम लोगों के पास दिमाग है, हम चीज़ों को अपने तरीके से देखते हैं, व्याख्या करते हैं और मैनिपुलेट करने की भी कोशिश करते हैं अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए।
तो उस एक्सपेरिमेंट में बहुत सरप्राइजिंग रिजल्ट हमको निकल कर जो आए, उसने हमको मजबूर किया है देखने के लिए कि इस ह्यूमन पार्ट को भी हमें एक अलग तरीके से देखना चाहिए। तो कई लोग तो यहाँ तक भी कर देते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट है मैनेज, मैन और टीम, ये तीन इस तरह से डिवीजन कर दिया। मैनेज काय को करना है, मैन को करना है। मैन ये एम का प्लूरल है, एम यानी बहुवचन। अगर व्यक्तियों को मैनेज करना आता है, मैनेज करने का मतलब है हम उनको काम बता सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं, कंट्रोल में रख सकते हैं, तो बाकी चीज़ें तो अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगी। क्योंकि एक बहुत बड़ी इक्वेशन हमारे मैनेजमेंट में देखने को मिलती है कि मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। व्यक्तियों का विकास है, व्यक्ति लगातार सीखता है, व्यक्ति आगे बढ़ता है, व्यक्ति का प्रमोशन होता है, व्यक्ति में नई स्किल्स आती हैं। लेकिन जो निर्जीव चीज़ें हैं, टेबल है, कुर्सियाँ हैं, पंखे हैं, एक बार जो शेप आ गई, इससे बेटर पोजीशन इनकी नहीं आ सकती। आप और हम लगातार ग्रो कर सकते हैं, लेकिन नेचुरल चीज़ें नहीं करती है, ये फिजिकल चीज़ें ये नहीं करती है। इसलिए हमारी पूरी एनर्जी, पूरा फोकस इस ह्यूमन एस्पेक्ट के ऊपर रखना आज के समय की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट हो सकती है, क्योंकि सक्सेस और फेलियर इसी के आसपास घूमती नजर आती है। तो मैनेजमेंट की जो प्राइम नॉलेज की बातें होती है, उसमें आपको इन तीन चीज़ों की, जिसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के फंक्शंस और प्रिंसिपल्स और ह्यूमन अप्रोच, इन चीज़ों की अगर जानकारी मिल जाती है, मैनेजमेंट की बहुत बड़ी जानकारी आपको मिल गई है। पूरे मैनेजमेंट की सारा जो सार है या निचोड़ है वो इन तीन चीज़ों के बीच में आ जाता है। अब इन्हीं चीज़ों को लेकर आगे जो कंटेंट्स बनाए गए हैं, सिलेबस की बातें डिसाइड की गई है, उसमें अपन कंटिन्यू करते रहेंगे। गुड लक।